हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले सर क्या स्टॉक मार्केट में क्या वाकई यहाँ पे अमीर बना जा सकता है। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर मैक्स टू मैक्स टाइम यहाँ पे लॉस ही खाता है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे मदद कर सकता है कि स्टॉक मार्केट में क्या आप वाकई में यहाँ पे अमीर बन सकते हो। तो दोस्तों, इसका आंसर है येस। बट यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का कैसे रहता है, फैंसी थिंकिंग रहती है उनकी कि वो एक साल में पैसा कमाना चाहते हैं। आज पैसा लगा तो कल उसका रिटर्न उनको चाहिए, डिविडेंड चाहिए तो लाखों में चाहिए। तो ऐसे फैंसी चीज़ें वो उन्होंने खुद ही डेवलप की होती है, जो कि गलत है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनना है, अगर आपको रिटर्न्स कमाने हैं, तो उसके रिलेटेड अगर आप लोगों ने देखना चाहिए जो ऐसे लोग जिन्होंने एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, तो वो एक्चुअल में करते क्या है, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, क्या वो करोड़पति एक दो दिन में बन गए। ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे ट्रैक करनी है एंड इसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो है जो कि आपको मदद कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ हकीकत मैं आपके सामने रखूँगा। वापस कहना चाहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद भी आपको लगेगा इतना सब कुछ करना पड़ेगा, तो यस, इसका आंसर है इतना सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्टकट ढूंढने की सोच रहे हो, मैं कोई जड़ी बूटी बता दूंगा कि सोमवार के दिन से मार्केट खुलते ही आप लोग कुछ ऐसा फॉर्मूला लगा दोगे एंड करोड़पति बनोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पर एक ऐसे मैं आप लोगों को रास्ते बताने वाला हूँ कि जिसके ऊपर अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली आप लोग स्टॉक मार्केट में गजब का पैसा कमा सकते हो एंड आगे जाके करोड़पति भी बन सकते हो। तो कौन से वो रास्ते हैं वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलना है या नहीं वो आपके ऊपर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है वीडियो को यहाँ पे पॉइंट वाइज रखा गया है, मतलब आप लोग बोर भी नहीं होंगे। तो पॉइंट नंबर 1 जो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, आपको लगेगा कि अरे सर ये पॉइंट बहुत बार हो चुका है, बट दोस्तों ऐसी बात नहीं है। मैं इससे पहले भी बता चुका, अगर स्टॉक मार्केट में अगर आपको करोड़ों कमाने हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप लोग ट्रेडिंग के ऊपर फोकस देते रहोगे तो नहीं होने वाला है। बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर इंट्राडे में मतलब कितना टाइम लगेगा करोड़पति बनने के लिए। मैं आपको इसके पहले भी एग्जांपल दे चुका था एक डिटेल वीडियो में भी। अगर आप लोग दिन का भी 1,000 रुपया कमाते हो ना, बहुत ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूँ, इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ। 1,000 रुपये दिन का भी कमाते हो, मार्केट पता है कितने साल में कितनी बार चलता है, 250 दिन ही चलता है। सो आपका एक साल का इनकम बिना किसी इंट्राडे में एक भी दिन अगर आप फेल हुए एंड हज़ार रुपये भी कमाए ना, तो 2.5 लाख हो जाते हैं। एंड अगर आपको 1 करोड़ तक पहुंचना है ना, तो यहाँ पे इसके लिए ऐसे ही 2.5 लाख अगर आप लोग 1 साल 2 साल कमाते रहो ना, वो भी विदाउट लॉस। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, पर चलो आपके लिए मान जाता हूँ कि विदाउट लॉस आप लोग कमा रहे हो, तो उसके लिए 40 साल लगेंगे आपको। कितने? 40 साल 1 करोड़ कमाने के लिए। सो प्रैक्टिकली यही कहना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पे इंट्राडे से रिलेटेड मुझे सवाल पूछते हैं, तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते रहोगे तो यहाँ पे करोड़पति के पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। देखिए, जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, 20-30 लाख रुपया पैसा है, उनकी बात अलग है। मैं बात कर रहा हूँ एक आम आदमी की, जो कि बहुत ही छोटी पूंजी लेके मार्केट में आता है। तो उसके लिए सबसे सेफ मतलब रास्ता होता है इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट से ही करोड़पति बना जा सकता है, ऐसी भी बात नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे वीडियोस देखने के बाद इन्वेस्टमेंट के राह के ऊपर चल चुके हैं, बट वो भी रास्ता इतना आसान नहीं है। मैंने बोला ना कि इन्वेस्टमेंट सुनते ही बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पे शॉर्टकट है, किधर भी शॉर्टकट नहीं है। इन्वेस्टमेंट का रास्ता भी उतना ही टफ है। तो एग्जैक्टली सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग रोज़ डेली ट्रेडिंग करते रहोगे तो आप लोग एक दिन सक्सेसफुल होगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बट बाजार जिस दिन जीतेगा ना, वो आपकी चारों दिन में जितना कमाया हुआ है ना, वो लेके चला जाता है। सो यही कहना चाहूँगा, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस इन्वेस्टमेंट के ऊपर होना चाहिए। एंड आप जितने भी करोड़पति लोग देखते हो ना, कौन है वो? सब इन्वेस्टर है। किसी के आगे ट्रेडर नहीं लिखे, सबके सब बड़े लोग इन्वेस्टर है। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे रोज़ ट्रेडिंग ही करोगे तो फिर मतलब बोलते हैं ना, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। डेली बेसिस के ऊपर आप कितना कमाओगे बहुत ही रेयर है। बट आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि चलो आप लोग उस राह के ऊपर चलना शुरू कर दोगे। आपने 1000 कहानी सुनी होगी कि टेलीफोन ऑपरेटर के बेटे ने इतना कमाया, फार्मर के बेटे ने इतना कमाया, डांसर ने इतना कमाया। सब कुछ चेक करके देख लेना, मैक्सिमम आप लोगों को सारे लोग इन्वेस्टर देखने को मिलेंगे कि उन्होंने निवेश किया, बाद में वो पॉपुलर हो गए एंड अच्छा खासा रिटर्न कमा लिया। तो याद रखना दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे करोड़पति बनना है तो सबसे पहले आपको ये ट्रेडिंग
का जो भूत है ना आपके दिमाग में कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, वो निकालना पड़ेगा। एंड इसी के चलते बहुत सारे लोग शिकार होते हैं। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था, सर मेरे पास 10 लाख रुपए है, क्या कल मैं फलाना फलाना स्टॉक में ट्रेड करूं तो क्या मेरे 20 लाख हो जाएंगे? कितनी खतरनाक सोचे देखिए। ट्रेडिंग के लिए 10 लाख रुपए, अभी 10 लाख आए किधर से? खुद के तो रहेंगे नहीं, पेरेंट्स के ही रहेंगे। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ हाथ जोड़ के कि ट्रेडिंग ये शॉर्टकट नहीं है पैसा कमाने का। ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग बर्बाद होते हैं। एंड आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस में भी जाके देख लेना कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे ट्रेडिंग में फंसते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका इन्वेस्टमेंट ही। आप देख सकते हो मैं पहले ही पॉइंट के ऊपर कितना ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, इसके बाद मैं फटाफट आगे बढ़ते रहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाए। ये पॉइंट नंबर 1 है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के राह के ऊपर चल बसे तो हम लोग ज़रूर कहेंगे दोस्तों कि आपके लिए रास्ता ईजी तो नहीं रहेगा, बट चलो आप लोग एक सही पाथ पे हो। अभी आएंगे पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया मतलब मैं करोड़पति बनूंगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा होता तो हर कोई कर लेता, कितना सिंपल है। सो यहाँ पे गलती क्या हो जाती है कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट बोल लेते हैं, इन्वेस्टर भी बन जाते, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। आज इन्वेस्ट किया, 4 दिन के बाद मार्केट से निकलने की बात है। आज इन्वेस्ट किया, 2 महीने के बाद निकलने की बात है। जो लोग कल तक बोल रहे थे सर हम लोग 5-5 साल होल्ड करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनेंगे, मार्केट ने 3 दिन क्या गिरावट दिखा दी, उनको पसीने छूटने लगे। सो अगर आपको लगता है कि करोड़पति बनना इतना आसान होता ना दोस्तों, तो दुनिया का हर कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में ही बैठ जाता इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो मार्केट याद रखना ये जिगरी लोगों के लिए भी है। तो यही बात है दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो याद रखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा। चलो 1-2 बार तुक्का लग जाता है कि ये स्टॉक भाग गया करके 1000%, बट वो हम लोगों को उस टाइम पे पता नहीं होता है। सो इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बना जा सकता है, बट उसके लिए और एक सच्चा रास्ता यही है कि आपको लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में करोगे तो आप कमा सकते हो, बट लॉन्ग टर्म में आप उसमें रहते तो और भी आप लोग ज़बरदस्त कमा सकते थे। सो पॉइंट नंबर 2 को भी बिल्कुल भी आप लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ट्रेडिंग छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस रखो। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो उसके लिए भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी आनी चाहिए। सो पॉइंट नंबर 3, चलो सर हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, क्या करोड़पति बनेंगे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप इन्वेस्टर बनो, लॉन्ग टर्म बनो, फिर भी फेल होगे। क्यों? क्योंकि आप में पेशेंस ही नहीं रहेगा। पेशेंस मतलब बोलने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि 3 साल वो स्टॉक, मतलब उनको स्टॉक पसंद होता है, 3 साल हो जाते, 4 साल हो जाते, बोलते कि स्टॉक में मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ चल नहीं रहा है, तो वो क्या कर लेते हैं, उसमें से एग्जिट कर लेते हैं। बोलते कि 10% ही रिटर्न दे रहा है, 20-30% रिटर्न चाहिए। मतलब उनमें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आपको इसके पहले भी एक वीडियो बना के बता चुका हूँ कि कैसे 4 साल में मुझे कुछ भी नहीं मिला, 5वें साल पे सीधा करोड़, ऐसा हो जाता है मार्केट में। सो ये सुनने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है सर कितनी बार बताते हो, बट ये प्रैक्टिकल बातें हैं। पेशेंस बिल्कुल भी पेशेंस नहीं, इम्पेशेंट है सबके सब। आप देखोगे मैक्सिमम लोग बोलने के लिए बोलेंगे हम लोग पेशेंस दिखाएंगे। अभी मार्केट गिरा है ना कल परसों, सब लोग यहाँ पे अभी मतलब बोलते ना उनके पैर कांपना शुरू हो गए कि अभी और गिरा तो अभी हमारा क्या हो जाएगा। सो दोस्तों पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। याद रखो ये वही मार्केट है जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, केतन पारेख का स्कैम हुआ, नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, उसी के साथ साथ टेररिस्ट अटैक भी हुए, कितने सारी चीज़ें हुई, बट मार्केट है ना जिंदा। तो यही पेशेंस जिसके पास रहेगा ना वो मार्केट में कमाता है। सो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। विप्रो की स्टोरी तो सभी सुनेंगे, 10,000 से 900 करोड़, 1000 करोड़ कमा लिए। अरे भाई 10,000 से 1000 करोड़ कमाया, वो 2 दिन में नहीं कमाया, उसके लिए कितने साल उसने होल्ड किया होगा। पेशेंस देखिए। सो यही खास बात है। तो ये सुनने के लिए बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें लगेगी, बट जब मैदान के ऊपर आके खुद खेलने की बारी आएगी ना तब समझ में आ जाता है कि ये सुनने के लिए बहुत अच्छा है बट प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जरूर आएंगे, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर देना। आप जब भी लाइक कर देते हो अच्छा लगता है, मोटिवेशन बढ़ जाता है। सो ज़रूर लाइक नहीं किया होगा तो कर देना। तो अभी हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। चलो सर हम लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, उसके बाद जैसे आपने बताया पेशेंस भी रखेंगे, क्या अभी करोड़पति बनेंगे? ऐसा किसने बोला? इतना सिंपल है क्या? आप देख सकते हो इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म, पेशेंस, फिर भी फेल। क्यों? रीज़न रॉन्ग स्टॉक का सिलेक्शन ही गलत होता है मैक्सिमम लोगों का। पेनी स्टॉक में सालों साल पड़े रहेंगे। मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं 10 साल से होल्ड कर रहा हूँ, मेरे पास पेशेंस भी है सर देखो, बट किधर रिटर्न मिला? अरे आपने जो स्टॉक सिलेक्ट किया वही ख़राब है, वो चल ही नहीं रहा है। वो एक ज़माने में 10,000 का था, अभी 10 रुपये पे भी नहीं कोई खरीद रहा है, कैसे चलेगा? सो क्वालिटी स्टॉक, और क्वालिटी स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना, कितने सारे वीडियोस मैंने बनाए आप लोगों के लिए, ढेरों सारे इसी चैनल पे मिल जाएंगे कि स्टॉक सिलेक्ट करने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए,
कौन सी चीज़ों को आप लोगों ने देखना चाहिए। बट अगर आप लोग गलत स्टॉक में जाओगे तो मैं हमेशा जो बोलता हूँ ना कि गलत स्टॉक में एंट्री करके इंतज़ार करना कि मुझे रिटर्न्स कब मिलेंगे, ये एक ही बात हो गई कि आप लोग एयरपोर्ट के ऊपर खड़े हो और ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहे हो। ज़िंदगी निकल जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी पेशेंस दिखा दो, 70-80 साल भी हो जाओगे फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। सो सही स्टॉक का सिलेक्शन ये इंपॉर्टेंट बात होती है। सस्ते स्टॉक खरीदने के लिए आधे लोग चले जाते हैं, बिल्कुल काम नहीं चलेगा। प्राइस देख के आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए। कंपनी देख के अगर आप डिसीजन लेते हो तो अच्छी बात है, फिर उसके बाद वो स्टॉक प्राइस कुछ भी चलेगा। मुझे स्टॉक का प्राइस देख के डिसीजन नहीं होना चाहिए। सो ये था दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। अभी आप लोग वापस बोलोगे सर चलो हम लोग इन्वेस्टर बनते हैं, लॉन्ग टर्म भी है, पेशेंस भी है, अच्छा क्वालिटी स्टॉक भी पकड़ लिया, फिर भी आप लोग फेल होंगे। आप लोग नहीं बन सकते करोड़पति। क्यों? क्योंकि एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप लोगों ने एसआईपी करनी चाहिए, ना कि लमसम। बहुत सारे लोग लेते पूरा पैसा एक ही झटके में डाल देंगे। बाजार अभी गिरा 2 दिन तो उन्होंने क्या किया, मैक्सिमम लोगों ने पूरा का पूरा पैसा लगा दिया एक ही झटके में। कितना भी हो, आपके पास 1 लाख हो या फिर 100 करोड़ हो, पूरा का पूरा एक ही टाइम पे लगा दिया। तो आप लोग डाइवर्सिफिकेशन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो खोले। डाइवर्सिफिकेशन नहीं, बाय एंड डिप्स, जितना वो नीचे आएगा स्टॉक एवरेज करने का एडवांटेज खोलोगे। सो दोस्तों याद रखना, ये इतना करके नहीं चलेगा, आपको एसआईपी करना पड़ेगा। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिकली आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है, जो मैं अभी कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि कैसे पिरामिड बना के आपको थोड़ा सा निवेश करना है हायर लेवल पे, देन इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना है अगर मार्केट नीचे आता है, देन और एग्रेसिवली बाय करना है अगर मार्केट और नीचे आता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पौधे को देखो पानी कैसे डाला जा रहा है। क्या पूरा बाल्टी भर हम लोग पानी डालेंगे तो वो पौधा मर जाएगा? तो वैसे ही है दोस्तों, सिस्टमेटिकली धीमे धीमे सिंगल डबल ये चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बार हम लोगों ने लमसम इन्वेस्ट कर लिया एंड उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे ही नहीं, हम लोग सो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी ग्रो होने वाला नहीं है दोस्तों। ये बात याद रखना, आपको धीमे धीमे करके उस स्टॉक में निवेश करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड भी तो यही करते हैं, सिर्फ जो लोगों को मार्केट का नॉलेज नहीं होता है तो आपके बिहाफ के ऊपर वो डिसीजन लेते हैं एंड कमीशन लेते हैं। सो याद रखना दोस्तों, लमसम करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको एसआईपी के थ्रू धीमे धीमे आगे यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा। एंड यही एक क्वालिटी निशानी है एक अच्छे इन्वेस्टर की। तो चलिए 5 स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, मतलब हम लोग क्या सक्सेसफुल हो जाएंगे। इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म है, पेशेंस है, चलो अच्छे क्वालिटी स्टॉक में एसआईपी भी कर रहे फिर भी आप फेल हो सकते हो। इसके पीछे का अभी क्या लॉजिक है? सो दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद भी फेल होंगे, यस दोस्तों। एंड उसका रीज़न जैसे मैंने बताया, डाइवर्सिफिकेशन। आप लोगों ने अगर पोर्टफोलियो को यहाँ पे डिवाइड ही नहीं किया, जैसे वॉरेन बफे ने बोला था, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन अ वन बास्केट। अगर आपको एक स्टॉक पसंद है XYZ, पूरा का पूरा आप लोग उसी एक स्टॉक में एसआईपी करते जा रहे हो। हाँ, लग गया तो लॉटरी ज़रूर लगेगी, बट हम लोग पकड़ के चलते वर्स्ट कंडीशन कि उसी स्टॉक में कुछ गड़बड़ हो गई। आईटीसी, विप्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज होल्डिंग जैसा वो स्लो चलने लगा। ये स्टॉक खराब नहीं बट स्लो चलने लगा। जेएमएम फॉडलर जैसे सरप्राइजिंगली ओएफएस आ गया। बताओ अभी क्या करोगे आप लोग? गया ना, आपका पूरा पूंजी एक ही स्टॉक में जा रहा था। तो इसीलिए याद रखो, एसआईपी भी कर रहे हो तो एफएमसीजी में करो, थोड़ा ऑटो में करो, थोड़ा आईटी में करो। अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो ज़रूर आप लोग अपना पोर्टफोलियो धीमे धीमे करके ग्रो होते हुए देखने को मिल जाओगे। अगेन, ये जो एक ही स्टॉक में एग्रेसिवली बाय करने की कोशिश करते हैं ना, ये वही लोग हैं जो फास्ट रिटर्न कमाने के चक्कर में ऐसे टफ डिसीजन लेते हैं। सो यही कहना चाहूँगा, कितना भी अच्छा स्टॉक हो दोस्तों, कितना भी अच्छा स्टॉक, तो उसमें आप लोगों ने 10% के ही आसपास लगाना चाहिए। उसके बियॉन्ड आप लोगों ने नहीं जाना चाहिए। मतलब मिनिमम 10 स्टॉक तो आपके पास पोर्टफोलियो में होने चाहिए। ये उसका एक उदाहरण होता है। तो चलिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 के ऊपर आ जाते हैं। सर हम लोगों ने मान लिया इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म, पेशेंस, गुड क्वालिटी स्टॉक, एसआईपी, डाइवर्सिफिकेशन भी किया, फिर भी हम लोग फेल हो सकते हैं। तो यस दोस्तों, और भी रीजंस है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ आप लोगों को, एक एक पॉइंट देखो, ये सारे लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भी यस दोस्तों, क्यों? आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसको मॉनिटर और ऑब्जर्वेशन में भी रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप लोग एसआईपी करते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आपका स्टॉक येस बैंक 400 का था, आज 12 रुपये पे चल रहा है, 15 पे चल रहा है। DHFL 600 का था, आज नीचे आ गया है, आपको पता ही नहीं है। ये किस लोगों की हालत होती है? जो अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर ही नहीं करते, ऑब्जर्व ही नहीं करते। पोर्टफोलियो एक पेड़ की तरह होता है छोटा, जिसको हम लोगों को अच्छी तरीके से ग्रो करना होता है। अगर वो फ्यूचर में बड़ा बन गया तो वो आप लोगों को अच्छा खासा छाव देगा, फूल देगा, फ्रूट देगा। तो इसीलिए याद रखना दोस्तों, पोर्टफोलियो सिर्फ बना के छोड़ना नहीं है, उसको मॉनिटर करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली उसको ऑब्जर्वेशन के ऊपर रखना पड़ता है। एंड सिचुएशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो उसको क्या करना पड़ता है, चेंज भी करना पड़ता है, मॉडिफाई भी करना पड़ता है। अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन हो गई,
कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है कितने बिजनेसेस बंद पड़ गए, अच्छे खासे क्वालिटी वाले स्टॉक्स भी यहाँ पे नरम पड़ गए। सो दोस्तों अगर उसी स्टॉक में आप लगा रहे हो एसआईपी, तो वापस आप लोग कैसे पैसे बना पाओगे? तो मॉडिफिकेशन समय के हिसाब से आगे चलना चाहिए। फार्मा कंपनी जोश में आ गई, आईटी कंपनी जोश में आ गई, तो अगर आप लोगों को ये स्टॉक पसंद नहीं थे तो आपको भी इन्हीं के तरफ बदल के इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करवाना पड़ेगा। सिचुएशन के हिसाब से आपको मॉडिफाई होना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे ये स्टॉक्स पसंद नहीं, मैं खरीदूंगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सिचुएशन के हिसाब से आज सिचुएशन ऐसी है, आगे फ्यूचर में सिचुएशन क्या रहेगी किसी को नहीं पता। बट याद रखना दोस्तों, अगर आप सेम निवेश करते रहोगे ये सोच के कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे आगे क्या होगा, तो आप गलत जा सकते हो। याद रखना, एक ज़माने में नोकिया नंबर 1 था, एम्बेसडर कार का कोई मुकाबला नहीं था, याहू आप सभी लोगों को पता है। ये मतलब सर्च इंजन की अगर मैं बात करूँ, ये ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनके क्वालिटी में 1% भी कमी नहीं थी, बट फिर भी वो मार्केट से बाहर फेंके गए क्योंकि उन्होंने चेंज नहीं किया। समय के साथ आपको बदलना पड़ता है दोस्तों। तो याद रखना, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को भी बना रहे हो, कोई ज़रूरत लगी तो उसको चेंज करना पड़ता है। आप देख सकते हो मेरा जो दूसरा चैनल है वहाँ पे आप चेक करते हो, कभी कभी मैं स्टॉक्स को बदल देता हूँ, जो मुझे सही लगता है वो मैं लेता हूँ डिसीजन, मैं किसी को पूछने नहीं जाता। तो ये भी आपको बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, टफ डिसीजन रहता है ये बहुत, बट आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। सो दोस्तों पॉइंट नंबर 8, इतना सब कुछ करने के बाद क्या अभी भी हम लोग फेल होंगे? तो दोस्तों देखा जाए ना तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। अब जितना ये आगे जाओगे, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस वाली चीज़ें जोड़ी है जो कि हर किसी ने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया एंड वो फेल हुए। सो पॉइंट नंबर 8 अगर मैं देखा जाऊँ तो मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपको अमीर बनना है तो एक बात आज से ही छोड़नी पड़ेगी। कौन सी? कि आपको खुद के हिसाब से डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो देखना है, लिंक ऊपर आई बटन पे दिए, ज़रूर देख लेना। इसके बिना आप अमीर नहीं बन सकते। एंड यही मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप लोगों को जो भी डिसीजन लेना है खुद यहाँ पे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। सर मैं ये क्या करूँ, वो क्या करूँ? अरे सर कितने टाइम तक तेरे को मदद करेंगे? फॉर एग्जांपल कल से मैं नहीं हूँ, मैं वीडियो डालना ही ख़त्म, बंद, कहाँ जाओगे आप लोग? तो जितना हो सके खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो दोस्तों, ट्राई करो। अरे 1000 बार गिरोगे, लॉस होगा, सब कुछ होगा, बट एक मोमेंट ऐसे रहेगा। अब देख लेना 2 साल हो गए जो मेरा दूसरा चैनल, जैसे मैंने दिखाया ना आपको, SMKC मेरा दूसरा चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। इस चैनल के ऊपर आप लोग जो लोग 2 साल से मुझे फॉलो कर रहे हो, क्या आपने देखा खुद में कितना फ़र्क पड़ रहा है? तो इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी चालू रखो, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो ये पॉसिबल तभी होगा दोस्तों जब आप खुद ठानोगे कि यहाँ पे अगर अमीर बनना है आपको, तो ये बात को छोड़नी पड़ेगी। कौन सी? दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना। बिल्कुल भी डिपेंडेंट रहने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये करूँ क्या, वो करूँ क्या, और किसी भी फील्ड में आपने देखे होगे सब सक्सेसफुल लोग सेल्फ मेड होते हैं। उनको जो सही लगा वो डिसीजन लेते हैं और उसको सही भी साबित करते हैं। सो ये आपको भी करना पड़ेगा, जो कि एक टफ बात है। सो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनना है तो ये रास्ते आपको अपनाने पड़ेंगे एंड ये रास्ते ख़त्म नहीं होंगे। इसके आगे भी आप चलते रहोगे, मिस्टेक करते रहोगे। सो ये 8 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। उसके बाद 9th 10th 11th आप खुद ड्रॉ करोगे जब आप लोग आगे यहाँ पे बढ़ते रहोगे। सो मैं तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, उस रास्ते के ऊपर चलना है या नहीं वो आपकी मर्ज़ी। कुछ लोग चलेंगे, बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे। तो यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों के लिए वीडियो में सेम बनाता हूँ, इम्प्लीमेंट कोई करेगा कि नहीं वो उनकी मर्ज़ी। सो इतना ही कह सकता हूँ दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।